हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ डीप नेक। और आज हम साइज़ रखेंगे 36 और इसका मैं आपको स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरा ही मेज़रमेंट है। तो मैं इसको आपको प्रॉपर कटिंग करके और इस वाले वीडियो में मैं आपको आज स्लीव भी कट करके दिखाऊंगी। और आज हम पफ स्लीव कट करेंगे तो मैं आपको इसको भी पूरे डिटेल में समझाऊंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं कि हमारा मेज़रमेंट क्या क्या रहेगा। तो देखिए, फुल लेंथ जो रहेगी हमारी वो रहेगी 15 इंच और फुल शोल्डर जो है वो है हमारा 14 इंच, चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 29 इंच और शोल्डर टू एपेक्स है 10.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 7.5 इंच और बैक की पट्टी रहेगी हमारी 3 इंच की। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है और फ्रंट का नेक हमारा 6.5 इंच है और शेप हमारा स्वीट हार्ट रहेगा फ्रंट का। और पीछे का जो हम शेप रखेंगे वो हम गोल रखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दो कन्फ्यूज़न रहता है आप सभी को, कमेंट में बार बार यही बात पूछी जाती है कि देखिए, सबसे पहले कि कई लोग पूछते हैं कि आप रेडी शोल्डर कैसे रखते हैं, कैसे डिसाइड करना होता है हमें रेडी शोल्डर। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं इसमें भी एक बार आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, रेडी शोल्डर हमें खुद से आप डिसाइड करना होता है। वो डिसाइड करना होता है इस आधार पे कि जब भी आपका जो नेक होता है वो अगर हम डीप बनाते हैं तो आपका जो रेडी शोल्डर है वो छोटा होता है। और ये चीज़ पसंद के ऊपर भी होती है। किसी को ये 2 इंच और 2.5 इंच हमारा कॉमन होता है, इतना अगर कोई ना बोले तो हम अपने मन से रख सकते हैं। लेकिन अधिकतर ये जैसे जो न्यूली मैरिड होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, वो 1 इंच या 1.5 इंच या फिर 2 इंच तक रखती हैं। लेकिन जितने थोड़े एजेड होते हैं तो वो लोग 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच तक रखते हैं डीप नेक में। ठीक है, उसके बाद 3.5 से ऊपर अगर है तो फिर वो हमारा बोट नेक में, पैक नेक में चला जाता है, कॉलर वाले में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम खुद से डिसाइड करते हैं। अगर हमारा ये डीप नेक है तो डीप नेक में हमें ये खुद डिसाइड करना होता है कि हमें 1 इंच चाहिए या 2 इंच चाहिए या फिर 1.5 इंच चाहिए। तो सबसे जो कॉमन रहता है वो रहता है 2 इंच का। तो मैं यहाँ पे अपना रेडी शोल्डर भी 2 इंच का रख रही हूँ और आपको इसी मेथड से कटिंग करके दिखाऊंगी। आपको ये चीज़ आई होप समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कई लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो आपने शोल्डर टू एपेक्स रखा है ये कैसे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे कि मेरा ये दूसरा ब्लाउज है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो डीप नेक में हमारा, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी रेडी शोल्डर जैसे कॉलर का होता है तो हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है, और डीप नेक में हमारा कम होता है और हमें खुद से डिसाइड करना होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स होता है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर टू एपेक्स जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर लंबा है तो ये उसका कंधे से, ये जो हमारा शोल्डर है इसके सेंटर से जो एपेक्स पॉइंट की जो दूरी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर कोई किसी की हाइट छोटी है तो ये कम होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको मेरा मेज़रमेंट का वीडियो अलग से डला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि ब्लाउज का मेज़रमेंट कैसे लेना है। तो उसमें मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है। तो शोल्डर टू एपेक्स भी हम इस तरीके से लेते हैं। कोई व्यक्ति छोटा है तो उसका कम आएगा, कोई व्यक्ति लंबा है तो उसका ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखिए, तो देखिए, जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो हमें शोल्डर चार्ट में से हमें कुछ शोल्डर माइनस करना होता है। मतलब कुछ जो होता है फुल शोल्डर में से हमें कुछ माइनस करना होता है। तो वो हम माइनस कैसे करते हैं वो हमारा डिसाइड होता है कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है, फ्रंट या बैक जो भी हम बना रहे हैं तो वो उसका नेक की लेंथ कितनी है और हमारा शेप कितना है। तो इसी आधार पे हम फुल शोल्डर में से कुछ हम माइनस करते हैं। वो हम माइनस कितना करेंगे वो अलग अलग होता है। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए,
तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा सबसे पहले हम फ्रंट का निकाल लेते हैं कि हमें फ्रंट में कितना हमें माइनस करना है फुल शोल्डर में से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रेडी शोल्डर पता होना चाहिए, नेक आप कितना रख रहे हैं वो पता होना चाहिए, नेक का शेप पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हम 2 इंच वाली चार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने रेडी शोल्डर ही देखना होता है। तो रेडी शोल्डर या ये वाला जो चार्ट है इसमें 1.5 इंच और 1.75 है, तो ये नहीं है हमारा। इसमें देखिए 1/2 इंच है और 0.75 इंच है, तो हमारा ये भी नहीं है, तो इसे भी हम हटा देंगे। इसमें 3 इंच है, 3.25 इंच है, 3.5 इंच है और 3.75 इंच है, तो हमारा ये भी नहीं है। और देखिए उसके बाद ये वाला 1 इंच और ये 1.25 इंच, तो हमारा ये भी नहीं है। तो हमारा जो ये वाला चार्ट है, ये देखिए, तो हमारा ये वाला चार्ट है जिसमें 2 इंच और उसके बाद 2.25, 2.50 और 2.75 है। तो मतलब 2 से लेकर के 2.25 इंच तक जितना भी आपका रेडी शोल्डर रहेगा वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेक का शेप। तो जो हमारा नेक का शेप है वो है हमारा ये पान वाला, तो ये देखिए ये वाला शेप है हमारा। अब देख लेते हैं हमारा नेक कितना है। तो हमारा नेक है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच हमारा आ जाएगा इसमें। 6 से 7 इंच तक हमारा ये है, हमारा शेप ये है, तो हमारा ये इतना माइनस होगा, 1.5 इंच हमारा माइनस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा इसमें 1.5 इंच माइनस होगा फ्रंट में। ये देखिए, तो हमने इसमें लिख लिया 1.5 इंच माइनस होगा। आप चाहें तो अभी निकाल सकते हैं और चाहें तो हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का माइनस है। अब देखिए वो माइनस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि देखिए जो हमारा फुल शोल्डर है, हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच। अब हम 14 इंच में से ये 1.5 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12.5 इंच, 12.5 इंच, ठीक है। 12.5 इंच को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6.25। तो हमें जो फ्रंट का शोल्डर लेना है वो लेना है 6.25। तो ये जब मैं लूँगी आपको तब समझा दूँगी, ठीक है। और अब हम निकालते हैं बैक का, क्योंकि हम बैक का जो है अभी पहले बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो मैं पहले बैक का आपको समझाती हूँ कि बैक का कैसे निकालना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें रेडी शोल्डर पता होना चाहिए। तो रेडी शोल्डर हमारा है 2 इंच, और जो हमारा नेक है वो हमारा किस तरीके से हम निकालेंगे वो देखिए। और जो हमारा सबसे पहले नेक शेप देख लेते हैं। तो नेक शेप हम गोल रखेंगे, और जो हमारा नेक हमारा कितना रहेगा ये हम फ्रंट बैक में इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि देखिए जितना भी आपका फुल लेंथ है उस फुल लेंथ में से आप चाहें तो 1 या फिर 1.5 इंच या फिर आप 2 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 इंच माइनस करूँगी, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए तो यहाँ मैं 2 इंच माइनस करूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 13 इंच। अब 13 इंच में से जितनी भी आपको ये जो हमें पट्टी रखनी है बैक की वो हम माइनस करेंगे। तो हम बैक की पट्टी 3 इंच की रख रहे हैं, तो हम 3 इंच माइनस करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 इंच। तो हमारा जो बैक का नेक होगा, ये देखिए बैक का जो ये नेक होगा हमारा, ये होगा हमारा 10 इंच, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो ये देखिए जो हमारा रेडी शोल्डर होगा वो तो हमारा 2 इंच ही है, तो हम तो इसमें ही देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक का शेप। तो नेक का शेप हमारा है गोल, और जो हमारा जो हमारी गले की लंबाई है वो है 10 इंच। तो हम देखिए ये 7 से 9 और ये रहा हमारा 9 से 11, तो हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारा गोल है, तो हम यहाँ से ऐसे आएंगे और यहाँ से ऐसे, तो ये हमारा माइनस होगा 3 इंच, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो माइनस होना है वो होना है 3 इंच। तो अब हम इसको कैसे माइनस करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा वो हम लिखेंगे सबसे पहले। तो मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, 14 में से हम 3 इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंच। 11 इंच को हम हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 इंच। तो हमारा बैक का जो शोल्डर रहेगा वो रहेगा 5.5 इंच, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है मैंने, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया ताकि जो भी आड़ा तिरछा कपड़ा हो वो हमारा निकल जाए। और अब हम यहाँ पे जितना भी हमारा फुल शोल्डर होगा उसका हम हाफ़ करके और यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए मेरा जो फुल शोल्डर है वो है 14 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें अपनी फुल लेंथ में 1 इंच स्टिचिंग का प्लस करके निशान लगा लेना है। तो यहाँ से मैं फुल लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो मेरा जो फुल लेंथ है वो देखिए फ्रेंड्स, वो हमने निकाला था 15 में से 2 इंच हमने माइनस करा था, तो हमारा 13 इंच निकला था। तो हम 13 इंच पे और उसमें 1 इंच हम स्टिचिंग का प्लस करेंगे। तो हमने यहाँ पे 14 इंच पे एक निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे भी इस लाइन को भी मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी, स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दूंगी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये देखिए, अब हमने, क्योंकि जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो हम बैक में डायरेक्ट जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर है, जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है वो हम डायरेक्ट, जैसे बैक में जब हम डीप का बनाते हैं तो जो माइनस किया हुआ शोल्डर है वो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर निकला था वो हमारा निकला था यहाँ पे 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 5.5 इंच, और याद रखिए फ्रेंड कि ये सिर्फ बैक की जो ड्राफ्टिंग हम करेंगे सिर्फ उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। फ्रंट में हमें दूसरे तरीके से ड्रॉ करना मैं भी आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे रखा है और ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। तो ये हमारा जो शोल्डर है ये हमारा क्लियर है शोल्डर, तो ये हमारा फाइनल शोल्डर है। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे आर्म होल। तो आर्म होल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आर्म होल का हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ये कि देखिए आर्म होल का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। देखिए जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, लेकिन वो तब होता है जब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से डाउन नहीं जा रहे हैं, हमने डायरेक्ट शोल्डर को माइनस कर दिया है यहाँ पे, तो फिर हमारा जो, और या फिर आप ये भी चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी आपका जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच हो या 2 इंच से कम हो, और जो बैक की पट्टी वो 3 इंच या 3 इंच से कम हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करना है और हमें वो लिखना है। तो देखिए इसको मैंने, हमारा जो चेस्ट है वो है 36 इंच, तो 36 इंच को हमने 6 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 6 इंच। ठीक है, तो जो हमारा आर्म होल आएगा वो 6 इंच आएगा। हमें इसमें कुछ भी माइनस और प्लस नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ से 1 इंच डाउन नहीं गए, हमारा डीप नेक है और जो हमारा रेडी शोल्डर है वो 2 इंच है, इसलिए हमने डायरेक्ट 6 से डिवाइड करके हमें बस ड्रॉ कर देना है। ये हमें बैक का करना है, फ्रंट का नहीं करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। अब देखिए जितना मेरा यहाँ पे था 5.5 इंच, उतना ही मैं यहाँ पे भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूँगी, और इन दोनों ही लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे। और अब मैं इसका सेंटर निकालूंगी। ये देखिए, अब मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी इस तरीके से। और क्योंकि ये हमारा बैक का आर्म होल है तो हम बाहर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से मैं 0.25 जितना बाहर की तरफ जाऊँगी, और यहाँ से हम 1 इंच जाएंगे क्योंकि ये हमारा बैक का आर्म होल है। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैं 1 इंच जितना बाहर की तरफ जाऊँगी। तो हमें सबसे पहले इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है, और जो हमारी ये कर्व वाली लाइन है, आप चाहें तो इसको खुद से भी देखिए इस तरीके से मिला सकते हैं, और चाहे तो इस तरीके से कर्व स्केल से भी प्रॉपर शेप आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी बैक की आर्म होल ड्रॉ हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा जो ये रहेगा
जो हमारा नेक रहेगा वो हम अभी नहीं ड्रॉ करेंगे, वो पहले हम फ्रंट का ड्रॉ करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे उस फ्रंट पार्ट की, उसके बाद हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये इसको अभी हम नहीं करेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का और वेस्ट का। तो चेस्ट का हमें निशान कैसे लगाना है, जब भी हम देखिए चेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच। तो इसमें हमने माइनस हाफ इंच करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब भी हमारा डीप नेक रहता है और जो हमारी पट्टी है वो 3 इंच या फिर 2.5 इंच या फिर 2 इंच 3 इंच से कम होगा तो हमारा हाफ इंच यहाँ पे माइनस होगा, और जो हमारी रेडी शोल्डर है वो हमारा 2 इंच से कम होगा तो भी हमारा यहाँ पे हाफ इंच माइनस होगा। तो हमारा जो चेस्ट का आएगा, चेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 इंच। इसको हमें 4 से डिवाइड करना है और इसमें हमें माइनस करना है हाफ इंच। तो ये जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9 इंच, और 9 इंच में हमने माइनस कर देना है हाफ इंच, तो ये मुझे मिल जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं, और 1.5 इंच का हम लेंगे इस तरीके से मार्जिन। ठीक है, तो ये हमारी मार्जिन हो गई। और ये अब निशान लगाएंगे हम यहाँ पे। तो जो हमारा वेस्ट का निशान होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम कोई भी डाट नहीं ले रहे हैं, तो मैं इसमें डाट का ऐड नहीं करूँगी। अगर आप डाट लेना चाहते हैं तो आप 1 इंच डाट का ऐड कर सकते हैं, आप डाट ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बैक में डाट लेने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर बैक में डाट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बैक पार्ट हमारा स्ट्रेट होता है तो हमें बैक में डाट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बैक में डाट नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्ट करना है और हमें लिख देना है। यहाँ पे मेरा है 29 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7.25। तो हम 7.25 पे सीधा डायरेक्ट निशान लगा देंगे। तो यहाँ हम 7.25 पे निशान लगाएंगे और हमने 1.5 इंच लेना है। ये देखिए 1.5 इंच लेना है हमने मार्जिन, तो हमने मार्जिन ले लिया। और अब हम इन दोनों ही लाइन को मिला देंगे। तो देखिए बैक पार्ट की हमको अभी इतना ही ड्राफ्टिंग करना है। अब पहले हम फ्रंट पार्ट की करेंगे, उसके बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग दोबारा से जो रह गया है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसको हम हाफ़ करेंगे, और उसके बाद हमने हाफ़ करने के बाद हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो मेरा फुल शोल्डर 14 इंच है, 14 का हाफ़ करेंगे तो यहाँ पे 7 इंच आएगा। तो हम 7 इंच पे यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 1 इंच हम डाउन जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर देना है। और देखिए अब यहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल तो हमारा सेम ही रहेगा। आर्म होल का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर्म होल जो हमारा रहेगा, देखिए अब क्योंकि हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जा रहे हैं, तो हमारा आर्म होल का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 36 में डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो ये आ जाएगा 6, और इसमें हम हाफ इंच कर देंगे प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 इंच। ठीक है, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 6.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और ये लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ
उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारा है शोल्डर 1 इंच जहाँ से हम डाउन गए थे, तो हमने इसका सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद हमें मार्क करना है। तो देखिए हमारा जो जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच माइनस करना है और हमें निशान लगाना है। तो हमारी जो फुल लेंथ है वो है हमारी 15 इंच। तो हम यहाँ पे 15 इंच है तो 16 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, इस सेंटर पे ही हमें ये रखना है और जितना भी हमारा एपेक्स पॉइंट है उसमें 1/2 इंच प्लस करके लगाएंगे। तो देखिए हमारा जो एपेक्स पॉइंट था वो है 10.5 इंच, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 11 इंच पे, ठीक है। और उसके बाद हम यहीं पे नेक का भी निशान लगाएंगे। तो नेक है हमारा 6.5 इंच, 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच पे भी एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा अब सब निशान लग गया है। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है कि जितना भी हमें रेडी शोल्डर रखना है, तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें से कुछ जैसे जब भी हमारा डीप नेक होता है तो मैंने आपको बताया कि हमें शोल्डर माइनस करना होता है, ठीक है। तो हमें शोल्डर माइनस करना है तो इसमें से हमें ये निशान लगाएंगे पहले। तो देखिए हमने शोल्डर पहले से ही माइनस करके रखा हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट का शोल्डर था, तो ये हमारा आया था 6.25। तो हम 6.25 पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए 6.25, तो 6.25 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 6.25 पे हम यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे और अब इन दोनों को इस तरीके से हमने मिला देना है और अब हमें इसका सेंटर लेना है। देखिए अब हमें इसका सेंटर लेना है इस तरीके से और यहाँ से हम 0.25 जितना अंदर की तरफ बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का नेक है और जो हमारा साइज़ है वो 36 इंच है। 28 से 36 इंच तक हम 0.25 ही जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, और ये जो हमने सेंटर लिया था इस सेंटर से, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग है, हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ 0.25 जितना हम अंदर की तरफ जाएंगे और इस निशान को अब हम मिलाएंगे इस तरीके से। और ये वाला जो है ये आप चाहें तो देखिए खुद से भी कर सकते हैं और चाहें तो आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का निशान लग गया है। और अब हमें क्या करना है कि जितना भी आपको रेडी शोल्डर रखना है उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 इंच का रेडी शोल्डर रखना है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें 1 इंच स्टिचिंग के लिए छोड़ना है। उसके बाद अब ये जो हमारा बचा है ये हमारी नेक की विड्थ है, तो ये हमारा जितना हो उतना हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमें यहाँ पे 3 इंच मिला है, 3 इंच ही हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और अब हम इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आपका ये जो शोल्डर है वो माइनस होता है तो आपका जो ये वाला लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे कि आपका ये जो नेक है ये छोटा होगा, लेकिन ये छोटा नहीं होगा, ये नेक आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इसी मेथड से कटिंग करके देखिए एक बार, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरीके से, हमारा यहाँ पे ये देखिए स्वीट हार्ट नेक है, तो हमने इस तरीके से इसको शेप दे देना है, ठीक है। तो ये हमारा नेक का भी हो गया है। और अब हमने ये वाला जो हमने निशान लगाया था शोल्डर टू एपेक्स, तो देखिए आपका जो अब एपेक्स टू एपेक्स जितना भी है उतना उसका हम हाफ करेंगे। तो मेरा जो है वो 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच का हमने जब हाफ करा तो ये हमारा आएगा 3.75।
3.75। तो 3.75 हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और अब दोनों ही निशान को देखिए इस तरीके से मिलाएंगे। ये हमारा मिल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जितना आपने यहाँ पे लिया है उससे ½ इंच यहाँ पे कम लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3.75, तो यहाँ पे लेंगे हम 3.25 पे एक हमने इस तरीके से निशान लगाना है। इन दोनों ही निशान को इस तरीके से मिलाना है और उसके बाद हम डाट लेंगे। तो हमारा जो डाट रहेगा वो भी रहेगा, वो 2.5 इंच का रहेगा। हमारा जो ब्लाउज का डाट रहता है वो 28, जो भी आप बना रहे हैं तो साइज़, तो 28 से लेकर 36 इंच के चेस्ट में आपका 2.5 इंच का रहेगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि इसका हमने निकालना है सेंटर इस तरीके से। उसके बाद इसका भी सेंटर निकालना है और अब इसका भी सेंटर निकालना है। अब यहाँ से हमको ½ इंच बाहर जाना है, यहाँ से 0.25 बाहर जाना है और यहाँ से जस्ट 1 लाइन जितना बाहर जाना है, ज़्यादा नहीं जाना। और इसको अब हमने सबको एक दूसरे से मिलाना है। और यहाँ पे जस्ट हमने एक शेप दे देनी है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जितना आपका ये वेस्ट डाट है उसका हम ½ लगाएंगे आर्म होल डाट। हमारा ½ होता है आर्म होल डाट। तो आपका वेस्ट डाट जो था हमारा वो था 2.5 इंच का, तो हमारा आर्म होल डाट जो रहेगा वो रहेगा 1.25। तो 1.25 पे हम अप की तरफ सबसे पहले 1.25 पे हम ये ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए 1.25 हमारा निशान है तो हमने इतना ही डाट भी लेना है। तो इसका हमने ½ करेंगे। तो ये हमारा, ये देखिए ये हमारा ½ करा है हमने। तो देखिए 1.25 का भी हमने ½ करना है और ½ करने के बाद ये ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे निशान लगाना है। और उसके बाद हमने आना है यहाँ पे ½ इंच नीचे की तरफ, और जहाँ पे भी हमारा 0.25 हो रहा हो, 1.25 हो रहा हो, हमने इस तरीके से निशान लगा देना है। और अब हमें क्या करना है, इस निशान को और इस निशान को मिला देना है इस तरीके से। और इस लाइन को हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे क्योंकि अभी हमें इसको चेक भी करना है। तो देखिए जितना आपका ये वाला डाट हो, ये देखिए मेरा ये 6.5 इंच है, उतना ही आपका ये वाला डाट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं। वो अब पहले हम ना चेस्ट का निशान लगा लेते हैं और वेस्ट का लगा लेते हैं। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए हमने क्या करना है, देखिए इसमें हमने क्या करना है, हमने बैक पार्ट में कोई लूजिंग नहीं दिया था, लेकिन हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमें लूजिंग देना है 1.5 इंच का। देखिए जब भी आपका नेक डीप हो तो आपको 1 इंच या 1.5 इंच जितना लूज़ देना है। और अगर नेक आपका पैक हो, कॉलर हो, तो आपका 2 इंच या फिर 2.5 इंच तक भी लूजिंग हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच जितना लूजिंग देंगे। तो जो हमारा चेस्ट है वो है 36 इंच। 36 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37.5 इंच। इसको हमने 4 से डिवाइड कर देना है तो ये हमारा हमको मिलेगा 9.37 ये हमें मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट 9.3 लेंगे, ठीक है। तो 9.3 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। तो 9.3 पे ये देखिए यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 पे निशान लगाया है। 1.5 इंच हमने मार्जिन का रखना है और उसके बाद हमने निशान लगाना है वेस्ट का। तो जो हमारी वेस्ट है वो हमारी है, ये देखिए वेस्ट को जस्ट हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद ये हमको मिला था 7.25। तो हमने डाट का माइनस करके 7.25 का ही निशान लगाना है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे इतना आ गया
और अब हमने 7.25 जितना, ये देखिए ये हमारा यहाँ गया है, ठीक है। तो ये हमारा निशान यहाँ लग गया। आप एक बार और चेक कर सकते हैं कि ये देखिए ये हमारा इधर, और उसके बाद यहाँ इसको रख के बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद हमारा 1.5 इंच जितना हमने इसमें, ये देखिए लूजिंग लेना है। तो हमने अब ये दोनों ही निशान को इस तरीके से मिला देना है। तो ये देखिए हमारा दोनों ही निशान लग के कंप्लीट हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, और अब हम 1/2 इंच जितना नीचे की तरफ जाएंगे इस तरीके से, और इसको हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और इसको यहाँ तक लेके आएंगे, और इसको भी हम यहाँ तक लेके आएंगे, और यहाँ पे हमने इस तरीके से एक गोलाई देनी है। देखिए ये भी हमारा 0.75 जितना ही होना चाहिए। ये देखिए ये यहाँ जाएगा, और इस तरीके से हमने इसको भी, मैं आपको दूसरी चौक से दिखाती हूँ। तो ये है हमारी फाइनल लाइन। तो ये हमारा फाइनल आर्म होल है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि देखिए अब हम इसको मेज़र करेंगे। तो जितना हमारा ये वाला हो, ये हमारा 5 इंच है, अब ये भी हमारा इतना ही होना चाहिए। ये देखिए तो ये भी हमने 5 इंच पे निशान लगा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा ये जितना होगा, ये देखिए हमारा 1/2 इंच है, तो जितना हमारा ये होगा यहाँ पे उसमें हम डबल निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 1/2 इंच है, तो यहाँ पे हमारा 1 इंच पे निशान लगेगा, और यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देंगे, और इसको हमने यहाँ से इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारी, तो ये अभी हम इसको कट करेंगे पहले। ये देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने इसको कट कर देना है। ठीक है, तो अब मैं पहले इसको कट करूँगी। देखिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा आर्म होल वाली डाट है, इसको हमने इस तरीके से माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने आर्म होल वाली जो डाट थी हमारी, इसको हमने माइनस कर दिया है। तो अब सबसे पहले हमने ये जो हमारा, ये जो हमारा आर्म होल है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। तो ये देखिए हमारा प्रॉपर आर्म होल कट हो चुका है। और अब हमें क्या करना है वो देखिए,
यहाँ से हमने देखिए ये जो हमारा एपेक्स वाला पॉइंट था, ये वाला, ये देखिए यहाँ से हमें सेंटर लेना है, ठीक है। और इस सेंटर से हमने 1/2 इंच जितना ऊपर की तरफ जाना है, ये 1/2 इंच। और यहाँ से जहाँ से हमारा आर्म होल है, यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे आना है, ठीक है। और अब हमें इसको मिलाना है, ये देखिए ये हमें यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये वाला जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, इस वाले पे हमने ये इसको मिलाना है, ये देखिए। और यहाँ पे एक शेप दे देना है इस तरीके से। तो ये हमारा प्रॉपर प्रिंसेस कट के तैयार हो चुका है। और अब हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ से हमारा ये वाला कट होगा, यहाँ से ये कट होगा। और यहाँ से हमारा ये वाला फाइनल लाइन था, यहाँ से ये कट होगा। तो ये देखिए ये हमारा प्रॉपर प्रिंसेस कट है यहाँ से। और ये वाला जो है हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब हम ऐसे ही इसको यहाँ पे एक पिनअप कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। तो ये हमारा प्रिंसेस लाइन है प्रॉपर। और अब हम बैक पार्ट का जो हमारा रह गया था वो हम कटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना प्रिंसेस वाला पार्ट जो है वो लेना है और उसको हमने ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से रखना है, मार्जिन को मिलाते हुए, ठीक है। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी लाइन हो गई। और यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि देखिए यहाँ पे आपका जितना भी हो, यहाँ पे हमारा 0.25 जितना है, तो यहाँ पे आपका जितना भी गैप हो वहाँ से आपको 1/2 इंच जितना ऊपर लेना है। तो यहाँ मेरा 0.25 है, तो यहाँ पे मैं 0.75 लूँगी, देखिए 0.75 जितना, ठीक है। और 1/2 इंच यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं। तो ये देखिए ये मैं इस तरीके से जाऊँगी और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल हो गया है। और ये वाली जो हमारी आर्म होल है, ये आर्म होल भी हमारी यहाँ से ये फाइनल है। और अब हमको क्या करना है, जो हमारी यहाँ पे नेक है वो लेंगे। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 2 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और हमारा जो नेक है वो हमारा हमने निकाला हुआ है अपना नेक। तो देखिए हमारा जो बैक का नेक है वो है हमारा 10 इंच, तो हम 10 इंच का निशान लगाएंगे। और जो हमारी बैक की जो पट्टी है वो है हमारी 3 इंच की। बैक की पट्टी हमारी 3 इंच की है। तो हमारी बैक की पट्टी 3 इंच की है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच जो है हमारा वो हमारा 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच ऊपर से। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, हमारा ये वाला जो ये देखिए ये हमारा 2.5 इंच में वन लाइन इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर 3 इंच रख सकते हैं, क्योंकि नीचे से
सभी लोगों को ऑलमोस्ट नीचे से डीप चाहिए होता है, ब्रॉड चाहिए होता है नेक बैक का। तो हम यहाँ पे 3 इंच रख सकते हैं, 3.5 इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको एक शेप दे देना है प्रॉपर इस तरीके से, और अब हम इसको कट करेंगे। हमारा बैक का है, ये हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए, और यहाँ से जो हमारा स्ट्रेट लाइन था, सबसे पहले हम उसको भी कट कर देंगे इस तरीके से। और ये हमारी फाइनल लाइन है, तो हम इसको इसी तरीके से कट करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसी के ऊपर कट करना है, आपका कोई सा भी छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके से ब्लाउज को कटिंग करते हैं और स्टिच करते हैं। तो बिल्कुल आपका परफेक्ट बैठेगा, कोई भी क्रीज़ नहीं आएगी। तो ये देखिए, हमारा बैक पार्ट की भी जो कटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ से हमने ले लेना है 10 इंच, और 10 इंच पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और यहाँ से हमने ऊपर से इस तरीके से एक 10 इंच पे निशान लगा देना है, और एक लगाना है 8 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से हमने 4 इंच अंदर की तरफ जाना है इस तरीके से। चार इंच अंदर की तरफ जाना है, और यहाँ पे 8 इंच का, ये देखिए इस वाली लाइन पे हम दोबारा से एक निशान ड्रॉ कर लेते हैं, एक 8 इंच पे और एक 10 इंच पे। और यहाँ से एक हम फिटिंग हमारी 6 इंच है, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे और ये 2 इंच हम मार्जिन रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम सभी निशानों को पहले इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको मिलाना है इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने, उसके बाद हमने इसका सेंटर ले लेना है, और इसका भी सेंटर ले लेना है, और इसका भी सेंटर ले लेना है। यहाँ से हमें 0.25 जितना अंदर की तरफ जाना है, और उसके बाद हमें यहाँ से 0.25 जितना अंदर की तरफ जाना है, और 0.25 जितना बाहर की तरफ जाना है इस तरीके से। और यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ आना है, और यहाँ से एक लाइन जितना हमें अंदर की तरफ जाना है। और अब सभी निशानों को इस तरीके से हमें मिला देना है। ये देखिए, 0.25 जितना हमें अंदर की तरफ जाना है इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला हमें इस तरीके से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कट करके हटा देती हूँ। देखिए, अब हमने यहाँ से ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी इसको हम कट करेंगे, उसके बाद हमने इसको कट करेंगे, और अब हम इसको, ये वाली जो हमारी फाइनल लाइन थी, इससे हमने यहाँ पे एक कट लगा दी। तो इस निशान पे हमें कट करना है। उसके बाद ये फ्रंट पार्ट का कटिंग है। ये देखिए, ये हमारा
ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा बैक और फ्रंट दोनों का ही स्लीव कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन फैब्रिक पे इसको कट करके बताऊंगी कि मेन फैब्रिक पे इसको कटिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी उसी वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको स्टिचिंग सीखने के लिए, स्टिचिंग में आपको प्रोफेशनल भी सिखाऊंगी और बेसिक भी सिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।